हमने पिछले वीडियो के अंदर रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम पढ़े थे और आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के नियम। तो मैं आपको बता दूं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लिया जाता है, जिसको सामान्य भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं अनुमान विधि काम में ली जाती है। और इसके निम्न चरण हैं। सर्वप्रथम रासायनिक अभिक्रिया की शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। जो आपको शब्द समीकरण दी है उसको हम रासायनिक समीकरण में बदलते हैं। अब दूसरा है, रासायनिक समीकरण में उपस्थित सभी अभिकारक व उत्पादों को बॉक्स में बंद करते हैं। तीसरा है, रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक परमाणु की संख्या तथा उत्पाद परमाणुओं की संख्या को सारणी में लिखते हैं। 4 नंबर है, सर्वप्रथम हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। सभी परमाणुओं को संतुलित करने के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक परमाणु की संख्या व उत्पाद परमाणु की संख्या को सारणी में लिखते हैं और जांच करते हैं। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये नोट। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को संतुलित करने के लिए हम पूर्ण संख्या का उपयोग करते हैं। कभी भी हम भिन्न संख्या जैसे 4.2, 2.3, 1.5 इन ऐसी संख्याओं का उपयोग नहीं करेंगे। हम पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे यूज करेंगे। अब मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अभी तक आपको ये पांचों के पांचों नियम हैं वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आए हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा जब आपको समझाऊंगा तो ये पांचों नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं। नीचे दी गई रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। नीचे हमारे पास एक समीकरण दी है, Fe अभिक्रिया करता है H2O के साथ, तो हमें प्राप्त होता है Fe3O4 और H2 प्राप्त होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट पर जाना है और स्टेप फर्स्ट हमें कहता है रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारक व उत्पाद परमाणुओं को बॉक्स में बंद करते हैं। ठीक है, अब ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। इन सबको मैं क्या कर देता हूं, पहले बॉक्स में बंद करके लिख देता हूं। ऐसे की ऐसी रिएक्शन मैंने लिख दी और सबको क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया तथा बॉक्स में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब ध्यान रखेंगे, हम बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अभिकारक व उत्पाद परमाणुओं की संख्या को सारणी में लिखते हैं। अब हमें एक और सारणी और बनानी पड़ेगी और अभिकारक परमाणु कितने हैं, उत्पाद परमाणु कितने हैं, उनकी संख्या को सारणी में लिखना पड़ेगा। मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। पहले कॉलम में लिखूंगा तत्व, दूसरे कॉलम में लिखूंगा अभिकारक, तीसरे कॉलम में लिखूंगा उत्पाद। तत्व में हमारे पास है Fe, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। Fe अगर मैं अभिकारक साइड में देखूं तो 1 है और उत्पाद साइड में देखूं तो 3 है। बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की बात करूं तो अभिकारक साइड में 1 है और उत्पाद साइड में 4 है। अभिकारक साइड में 1, उत्पाद साइड में 4 लिख दिया। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन अभिकारक साइड में 2 है और उत्पाद साइड में भी 2 है। वैसे हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का जो नियम है वो ये कहता है कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबके लास्ट में संतुलित करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के अलावा जो तत्व हैं उनको संतुलित करेंगे। तो इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कौन है, Fe है। Fe को सबसे पहले हम संतुलित करेंगे। Fe अभिकारक साइड में तो 1 है और उत्पाद साइड में 3 है। तो Fe को संतुलित करने के लिए हम स्टेप सेकेंड के ऊपर जाते हैं। स्टेप सेकेंड हमें कहता है आयरन को संतुलित करने के लिए Fe पर 3 गुणांक लगाते हैं। अब आयरन को संतुलित करना है क्योंकि उत्पाद साइड में आयरन 3 है और अभिकारक साइड में आयरन पहले 1 था। अब उसको 3 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस Fe के आगे 3 लगा देंगे। Fe के आगे 3 लगा दिया गुणांक, तो अब आयरन अभिकारक साइड में भी 3 हो गए और उत्पाद साइड में भी 3 हो गई। आयरन भी संतुलित है और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन भी संतुलित है, दोनों साइड में 2-2 है। अब हमारा बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उत्पाद साइड में तो 4 हैं और अभिकारक साइड में 1 है। इसलिए हम ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए स्टेप थर्ड पर जाते हैं।
स्टेप थर्ड हमें कहता है ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O पर 4 गुणांक लगाते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए ये अभिकारक साइड में जो H2O लिखा हुआ है उसके आगे हम 4 गुणांक लगा दिया। ये 3 गुणांक हमारा लगा स्टेप सेकंड के अंदर और ये 4 गुणांक लगा हमारा स्टेप थर्ड के अंदर। अब ऐसे कैसे रिएक्शन है उसके लिए सेम टू सेम हमने वापस टेबल बनाएंगे और इस रिएक्शन के अंदर देखकर ही परमाणुओं के नंबर लिखते हैं। Fe इस साइड में देखो 3 हो गए, ठीक है, Fe इस साइड में भी 3 है। हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इस साइड में 4 हैं, ऑक्सीजन उत्पाद साइड में भी 4 हैं। लेकिन अब हाइड्रोजन के नंबर चेक करते हैं। हाइड्रोजन अभिकारक साइड में देखो टोटल 8 हो गई, 2 उसके पैरों में लिखा हुआ है, 4 आगे लिखा हुआ है। 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। उत्पाद साइड में अगर हम देखें हाइड्रोजन के नंबर 2 हैं और अभिकारक साइड में हाइड्रोजन के नंबर 8 हो चुके हैं। तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें स्टेप 4 पर जाना पड़ेगा। तो स्टेप 4 हमें कहता है हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H2 पर 4 गुणांक लगाते हैं। H2 ये रहा, H2 के आगे कितना गुणांक लगा दिया, 4 गुणांक लगा दिया। तो अब हम देखते हैं क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई, इसकी जांच करते हैं। तो सेम टू सेम रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अनुसार हमें टेबल बनानी है। जब Fe के नंबर चेक करते हैं हम अभिकारक साइड में तो 3 आते हैं, उत्पाद साइड में भी 3 आते हैं, मतलब Fe हमारा संतुलित है। दूसरा हम ऑक्सीजन की चेक करते हैं तो ऑक्सीजन अभिकारक साइड में 4 हैं और उत्पाद साइड में भी 4 हैं। हाइड्रोजन को चेक करें तो हाइड्रोजन अभिकारक साइड में 8 हैं और उत्पाद साइड में भी 8 हैं। तो यहाँ पर सब अभिकारक परमाणुओं की संख्या और उत्पाद परमाणुओं की संख्या समान हो चुकी है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया है, यह संतुलित हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया 4 स्टेप के अंदर ही पूरी हो जाएगी। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं 2 स्टेप के अंदर, 3 स्टेप के अंदर भी संतुलित हो सकती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया 6 स्टेप्स के अंदर भी संतुलित हो सकती है। तो जब तक रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होती तब तक आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएं। अब एक ही एग्जाम्पल से मैं जानता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है, तो इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। नीचे दी गई रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ N2H2 के साथ रिएक्शन करके NH3 अमोनिया बना रहा है। इस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं स्टेप फर्स्ट पर, और स्टेप फर्स्ट हमें कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक व उत्पाद परमाणुओं को बॉक्स में बंद करते हैं। सेम टू सेम है, अभिकारक N2 को भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया और H2 को भी बॉक्स में बंद कर दिया, और उत्पाद एक ही है यहाँ पर NH3, इसको भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया। NH3 को अमोनिया कहा जाता है, ध्यान रखें। और यह भी बात हमें ध्यान रखनी है, बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम। और इसके साथ साथ क्या करना है, अभिकारक व उत्पाद परमाणुओं की संख्या को सारणी में लिखते हैं। अब इस समीकरण के अंदर जितने भी अभिकारक परमाणु हैं, उत्पाद परमाणु हैं, उनकी संख्या को सारणी में लिखेंगे। हमारे पास ये हमारी रासायनिक समीकरण थी और इसके सभी अभिकारक और उत्पाद परमाणुओं की संख्या को लिखने के लिए हम 3 कॉलम वाली टेबल बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे तत्व, दूसरे कॉलम में लिखेंगे अभिकारक, तीसरे कॉलम में लिखेंगे उत्पाद। तत्व हमारे पास 2 प्रकार के हैं यहाँ पर, एक तो हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर 2 हैं अभिकारक साइड में, और उत्पाद साइड में हाइड्रोजन के नंबर देखें तो 3 हैं। अभिकारक साइड में नाइट्रोजन के नंबर देखें तो 2 हैं और उत्पाद साइड में नाइट्रोजन के नंबर देखें तो 1 है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो अन्य तत्व होता है उसको सबसे पहले हम संतुलित करते हैं। इसलिए हम हाइड्रोजन को संतुलित न करके नाइट्रोजन को पहले संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन के नंबर अभिकारक साइड में 2 हैं और उत्पाद साइड में 1 है। तो नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें स्टेप सेकंड के ऊपर जाना पड़ेगा, और स्टेप सेकंड हमें कहता है नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए NH3 पर 2 गुणांक लगाते हैं। NH3 यहाँ है
उत्पाद साइड में है, तो NH3 के आगे मैंने लगा दिया 2। अब हम देखते हैं इस रासायनिक समीकरण के अनुसार एक टेबल बनाते हैं और उसके अंदर अभिकारक और उत्पाद परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। हाइड्रोजन के नंबर देखें तो अभिकारक साइड में 2 हैं अभी भी, और उत्पाद साइड में हाइड्रोजन के नंबर हो चुके हैं अब 6। नाइट्रोजन के नंबर देखें तो अभिकारक साइड में 2 हैं, उत्पाद साइड में 2 हैं। मतलब नाइट्रोजन तो संतुलित हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी असंतुलित ही है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम स्टेप 3 के ऊपर जाते हैं। स्टेप 3 हमें कहता है हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H2 पर 3 गुणांक लगाते हैं। तो हमारा H2 है अभिकारक साइड में, तो अभिकारक साइड में H2 के आगे हमने लगा दिया 3 गुणांक। अब इस रासायनिक समीकरण के अंदर देखकर हमें अभिकारक और उत्पाद परमाणुओं की संख्या को लिखना है सारणी के अंदर। वो एक कॉलम फर्स्ट में लिखा तत्व, दूसरे कॉलम में लिखा अभिकारक, तीसरे कॉलम में लिखा उत्पाद। तत्व हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के नंबर देखें, अभिकारक साइड में 6 हैं, उत्पाद साइड में भी 6 हैं। मतलब हाइड्रोजन के नंबर संतुलित हो चुके हैं। नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन अभिकारक साइड में 2 हैं और उत्पाद साइड में भी 2 हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यहां पर अभिकारक परमाणुओं की कुल संख्या उत्पाद परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर हो चुकी है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया हमारी संतुलित हो चुकी है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, तो मैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, नीचे दी गई रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। PbNO3 का होल ट्वाइस को गर्म करते हैं तो यह Pb और NO2 और O2 के अंदर टूटता है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए पहले हम स्टेप 1 पर जाते हैं। स्टेप 1 हमें कहता है रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारक और उत्पाद परमाणुओं को बॉक्स में बंद करते हैं तथा बॉक्स में कोई परिवर्तन नहीं करते। हमने सबसे पहले अभिकारक परमाणुओं को और उत्पाद परमाणुओं को बॉक्स में बंद कर लिया। अभिकारक व उत्पाद परमाणुओं की संख्या को सारणी में लिखते हैं। अब इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं जिसके अंदर अभिकारक और उत्पाद परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। पहले कॉलम में बनाएंगे तत्व, दूसरे में अभिकारक, तीसरे में उत्पाद। तत्व हमारे पास 3 है, PbNO। Pb के नंबर अगर अभिकारक साइड में देखूं तो 1 है, उत्पाद साइड में देखूं तो 1 है। नाइट्रोजन के नंबर देखूं तो अभिकारक साइड में 2 हैं और उत्पाद साइड में 1 है। ऑक्सीजन के नंबर देखूं तो अभिकारक साइड में 6 हैं और उत्पाद साइड में 5 है। देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 और 1 यहाँ पर 5, टोटल ऑक्सीजन रहे 5। और हम सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। तो यहाँ इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ेंगे तो हमारे पास 2 चीजें बचती हैं, एक तो Pb और एक नाइट्रोजन। और Pb तो पहले से ही संतुलित है, अभिकारक साइड में भी 1 है, उत्पाद साइड में भी 1 है। तो हमारे पास एक ही चॉइस बचती है, हमें सबसे पहले नाइट्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। और नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए हम स्टेप 2 के ऊपर जाते हैं। स्टेप 2 हमें कहता है नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए NO2 पर 2 गुणांक लगाते हैं। NO2 हमारा उत्पाद साइड में है और NO2 के ऊपर 2 गुणांक लगाना है, हमें 2 गुणांक लगा दिया। बाकी अभिक्रिया सेम टू सेम है। हम वापस वही टेबल बनाते हैं और अभिक्रिया के अंदर देखकर सभी परमाणुओं की संख्या को दोबारा से लिखते हैं। तत्व Pb अभिकारक साइड में भी 1 है, उत्पाद साइड में भी अभी भी 1 ही है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन अभिकारक साइड में 2 हो गए और उत्पाद साइड में भी 2 हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अभिकारक साइड में 6 है और उत्पाद साइड में अब 7 हो चुके हैं। तो अब Pb तो पहले से ही संतुलित है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए मैं स्टेप 3 पर जाऊंगा। स्टेप 3 हमें कहता है ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए PbNO3 का होल ट्वाइस पर 2 गुणांक लगाते हैं, NO2 पर 4 गुणांक लगाते हैं, वह PbO पर 2 गुणांक लगाते हैं। तो सबसे पहले बताया है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसके ऊपर 2 गुणांक लगाना है, NO2 पर 4 गुणांक लगाना है।
जो पहले 2 गुणांक लगा हुआ था उसको हटाकर उसकी जगह कितना गुणांक लगाना है, 4 गुणांक लगाना है। और पीबीओ पर 2 गुणांक लगाना है। हमने स्टेप 3 ने जो कहा वैसा का वैसा रासायनिक समीकरण लिख दी है गुणांक लगाकर। अब इस रासायनिक समीकरण में देखकर हमें चेक करना है क्या सभी परमाणु संतुलित हैं। तो पहले है तत्व, दूसरा है अभिकारक, तीसरा है उत्पाद। तत्व हमारा पीबी अभिकारक साइड में देखें तो 2 हैं और उत्पाद साइड में भी 2 हैं, तो हमारा पीबी संतुलित है। नाइट्रोजन को चेक करें तो नाइट्रोजन अभिकारक साइड में 4 हैं, उत्पाद साइड में भी 4 हैं। ऑक्सीजन को चेक करें तो ऑक्सीजन अभिकारक साइड में 12 हैं, उत्पाद साइड में भी 12 हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस रासायनिक समीकरण में अभिकारक परमाणुओं की कुल संख्या उत्पाद परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर हो चुकी है। इसका मतलब यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। अब मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिए हैं जिनको डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप नहीं, डायरेक्ट मुझे संतुलित करके बताना है। देखो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है HNO3 रिएक्शन करता है CaOH का होल ट्वाइस के साथ, तो उत्पाद बनता है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। यहां पर इस रासायनिक समीकरण के अंदर 2 अभिकारक हैं और 2 ही उत्पाद हैं। इस अभिक्रिया को हमें बिना स्टेप के डायरेक्ट सीधे ही संतुलित करना है अनुमान लगाकर। सबसे पहले हम इस अभिकारक साइड में देखते हैं NO3 लिखा हुआ है और NO3 के नंबर हैं 1। अभिकारक साइड में NO3 का नंबर है 1 और उत्पाद साइड में अगर हम देखें NO3 के कोष्टक लगाकर बाहर 2 लिखा हुआ है, तो ऐसा बोल सकते हैं उत्पाद साइड में NO3 2 है और अभिकारक साइड में NO3 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। हमेशा आगे गुणांक आगे ही लगाते हैं, फॉर्मूले को चेंज नहीं करना, ध्यान रखें आप। कोई बॉक्स नहीं बनाना, आप डायरेक्ट जितने भी नंबर लगाने हैं आपको फॉर्मूले के आगे लगाते जाओ। तो यहां पर NO3 संतुलित हो चुका है। NO3 अब उत्पाद साइड में हमने देखा 2 थे, तो हमने अभिकारक साइड में भी HNO3 के आगे 2 लगा दिया, जिससे NO3 की संख्या 2 हो गई। अब हम बात करें कैल्शियम की। कैल्शियम अभिकारक साइड में 1 है, उत्पाद साइड में भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतुलित है कैल्शियम भी। अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करना चाहते हैं। अगर हाइड्रोजन के नंबर देखें टोटल, तो हाइड्रोजन HNO3 के अंदर रहे 2 तो, और 2 रहे CaOH का होल ट्वाइस के अंदर, तो अभिकारक साइड में टोटल हाइड्रोजन 4 हैं। उत्पाद साइड में अगर हम हाइड्रोजन देखें तो केवल और केवल 2 हैं, इसलिए 4 बनाने के लिए हमें H2O के आगे 2 गुणांक लगाना पड़ेगा। तो उत्पाद साइड में भी हाइड्रोजन के नंबर 4 हो चुके हैं, अभिकारक साइड में भी हाइड्रोजन के नंबर 4 हो चुके हैं। अब लास्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभिकारक साइड में देखते हैं तो 2 हैं, उत्पाद साइड में भी ऑक्सीजन 2 हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। हमने कोई स्टेप नहीं लगाई, डायरेक्ट अनुमान लगाया और अनुमान लगाकर सारी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया। और ऐसे ही आपको भी आना चाहिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलो अभी तक आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां हमने देखा C6H12O6 का दहन करवाया। ग्लूकोज C6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज का जब दहन करवाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी और हमें CO2 और H2O प्राप्त होगा। अभिकारक साइड में हम देखें तो कार्बन 6 हैं, तो उत्पाद साइड में भी 6 कार्बन करने के लिए मैंने CO2 के आगे 6 लगा दिए। अभिकारक साइड में अगर हाइड्रोजन के नंबर देखें तो 12 हैं, उत्पाद साइड में भी हमें हाइड्रोजन 12 करने थे, इसलिए मैंने H2O के आगे 6 लगा दिए। 6 और 2 पैरों में लिखा हुआ है, इसलिए 6 और 2 गुना होंगे तो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे उत्पाद साइड में और 12 हाइड्रोजन है अभिकारक साइड में। जब हम उत्पाद साइड में ऑक्सीजन के नंबर काउंट करते हैं तो हमारे पास 18 ऑक्सीजन आते हैं। तो हमारे अभिकारक साइड में भी 18 ऑक्सीजन होने चाहिए। 6 ऑक्सीजन हमारे पास ग्लूकोज के अनुसूत्र में है, लेकिन उसके बाद में भी हमें 12 ऑक्सीजन और चाहिए। 12 ऑक्सीजन चाहिए तो मैं O2 के आगे 6 लगा देता हूं। अब आप देख सकते हैं
ग्लूकोज का जो दहन अभिक्रिया थी वो संतुलित हो चुकी है। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो ग्लूकोज के दहन की अभिक्रिया है, उसको संतुलित करने के लिए आप ग्लूकोज को छोड़ दो, बाकी सबके आगे 6 लगा दो। यहां O2 के आगे भी हमने 6 लगाया, CO2 के आगे भी 6 लगाया, H2O के आगे भी 6 लगाया और रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया KClO3 और इसका तापीय अपघटन करवाया तो इससे KCl और O2 प्राप्त हुआ। यहां पर पोटेशियम और क्लोरीन तो पहले से ही संतुलित है। अभिकारक साइड में भी पोटेशियम 1 है, उत्पाद साइड में भी पोटेशियम 1 है। क्लोरीन भी अभिकारक साइड में 1 है, उत्पाद साइड में भी 1 है। तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम देखते हैं अभिकारक साइड में ऑक्सीजन 3 है और उत्पाद साइड में ऑक्सीजन 2 है। तो 3 को हमें 6 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और 2 को भी हम 6 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑक्सीजन के आगे 3 लिख देता हूं गुणांक, जिससे उत्पाद साइड में ऑक्सीजन के नंबर 6 हो जाते हैं। अब हमें अभिकारक साइड में भी ऑक्सीजन के नंबर 6 करने हैं, तो हम KClO3 के आगे 2 लगाना पड़ेगा हमें। ऑक्सीजन के नंबर तो संतुलित हो चुके हैं, लेकिन अब पोटेशियम और कैल्शियम के नंबर गड़बड़ा चुके हैं। तो पोटेशियम और कैल्शियम को संतुलित करने के लिए हमें KCl के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा और हम देखते हैं रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 4 नंबर। जब हम MnO2 की अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं तो हमें MnCl2, H2O और Cl2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले Mn को देखते हैं। Mn अभिकारक साइड में भी 1 है, उत्पाद साइड में भी 1 है। दूसरा हम देखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन हमारा उत्पाद साइड में टोटल क्लोरीन है 4, तो अभिकारक साइड में क्लोरीन 4 बनाने के लिए मैं HCl के आगे 4 लगा देता हूं। अब हाइड्रोजन के नंबर को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन अभिकारक साइड में 4 हैं और उत्पाद साइड में 2 हैं, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए मैं H2O के ऊपर 2 गुणांक लगा देता हूं। आप देख सकते हैं उत्पाद साइड में भी हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं और अभिकारक साइड में भी हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन अभिकारक साइड में 2 है और उत्पाद साइड में भी 2 है, तो हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुके हैं। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर एग्जाम्पल में हम देखते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ और हमें प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। हम सबसे पहले SO4 को संतुलित करते हैं। अभिकारक साइड में SO4 के नंबर हैं 3, उत्पाद साइड में भी SO4 के नंबर 3 करने के लिए हम BaSO4 के आगे गुणांक 3 लगा देते हैं, तो हमारा SO4 तो संतुलित हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं उत्पाद साइड में Ba3 है और अभिकारक साइड में Ba1 ही है, इसलिए हमें Ba को संतुलित करने के लिए अभिकारक साइड में BaCl2 के आगे 3 गुणांक लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास अभिकारक साइड में क्लोरीन के नंबर 6 हो चुके हैं, तो इनको संतुलित करने के लिए हम उत्पाद साइड में AlCl3 के आगे 2 गुणांक लगा देते हैं, जिससे क्लोरीन के नंबर संतुलित हो जाते हैं। और जैसे ही हम AlCl3 के आगे 2 गुणांक लगाते हैं और यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। जैसा कि तुम देख सकते हो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना बिल्कुल आसान का। इन टोटल 10 एग्जाम्पल्स में मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स को अच्छे तरह से समझा दिया है। आगे के 5 एग्जाम्पल हैं, आप खुद से उनको संतुलित करने की कोशिश करें और अगर आप संतुलित कर पाते हैं तो उनको संतुलित रूप में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण नीचे लिखा हुआ है।